Audio Jungle. Audio Jungle. हमारे साथ हैं बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से 3 बार के विधायक, यानी कहें तो 15 साल के विधायक, काफ़ी पुराने एक्सपीरियंस वाले विधायक हैं। 3 बार विधायक बने बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से। इन्होंने यहाँ का जो है समस्याओं को समझा, लोगों के बातों को समझा। चौथी बार के लिए इन्होंने नामांकन भरा है। 2 बार जदयू से जीते, 1 बार बीजेपी से जीते। काफ़ी भारी मतों से इन्होंने पिछले बार भी जीत हासिल करने का काम किया है। इस बार बीजेपी से ने इनको टिकट दिया और बीजेपी से ही इस बार इन्होंने नामांकन किया है। काफ़ी सारे मुद्दे हैं, काफ़ी सारे काम भी किए हैं इन्होंने, लेकिन फिर भी काफ़ी ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हम खरी बात करेंगे विधायक जी से। आइए बात करते हैं ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू जी से। सर, पहले तो स्वागत है सर। धन्यवाद। कुछ ऐसे बात हैं आपने काम किए, कौन कौन से क्षेत्र में आपने काम किए और कौन सी ऐसी क्षेत्र बच गई है जिसके लिए अब काम करने बाकी है? देखिए, पहले तो मैंने जब चुनाव लड़ने आया तो सबसे बड़ी समस्या रोड की थी, पेयजल की थी और बिजली की थी। बिजली सड़क नाम का तो चीज कुछ था जिस समय आप पहली बार आए, मैं यहाँ पत्रकारिता करता था। बिजली और सड़क तो थी नहीं, सही बात है। लालू जी का राज था, बिजली और सड़क का नामो निशान नहीं। मैंने लगा कि हम क्या यहाँ पर बाढ़ में रह रहे थे, टोटल जनरेटर चलवा के रह रहे थे। और मैंने पहला काम किया कि हमको बाढ़ में कम से कम 10-12 घंटा भी बिजली देनी है 6 महीना के अंदर में। और उस समय मुजफ्फरपुर जैसा बड़ी कमिश्नरी में 10-12 घंटा से ज़्यादा बिजली नहीं मिलता था, कमिश्नरी टाउन में। लेकिन बाढ़ में मैंने अपने ये का इस्तेमाल करके, अपने संबंधों का इस्तेमाल करके, अपने जो भी सत्ता में होने का भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल किए बाढ़ के लिए। और मैंने 6 महीने के अंदर में 10-12 घंटा बिजली का व्यवस्था किया। और बाढ़ सबसे बड़ी जो सड़क थी, 2 सड़क यहाँ मतलब बहुत ही, देखो, एक हरनौत से जो बेलछी सकसोहरा होते आते हैं बाढ़, वो सड़क तो खत्म थी। इवन इस सड़क पर गड्ढा ही गड्ढा था, जो आप पटना से बाढ़ तक जो सड़क है गड्ढा ही गड्ढा था, उसमें 4 लेन वगैरह नहीं बना था कुछ। मैंने तुरंत RK सिंह रोड सेक्रेटरी थे, जो अभी भारत सरकार में मंत्री हैं, उनसे मिल के NH नहीं भारत सरकार की सड़क थी, भारत सरकार में उस समय हम लोग की सरकार नहीं थी, तो वो पैसा नहीं दे रहा था। तो हम लोग RK सिंह को रिक्वेस्ट करके अब दोनों सड़क को 6.5 करोड़ रुपया बेलछी हरनौत और बाढ़ वाली सड़क में दिलवा के बनवाए। और ये रोड जो है मोकामा, पटना मोकामा रोड, इसको हम लोगों ने बढ़िया मोटेबल, अच्छी तरह मोटेबल करवा। शिकायतें हैं सर, रोड का काम तो शुरू हुआ, पटना मोकामा, बख्तियारपुर मोकामा के बीच जो हाईवे है अपना, उस हाईवे पे काम तो शुरू हुआ, लेकिन काफ़ी लेट हुआ। कहीं ना कहीं लोग इसके लिए गलत मान रही है सरकार को कि इतनी लेट से काम हुआ, जिसके चलते 6 महीनों से लोगों को एक तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या आपने इसके लिए कोई पहल की थी क्या? नहीं, देखिए, वो परिस्थिति थी। अगर कोरोना नहीं होता तो आता तो इस तरह से, तो समझिए कि ये सड़क तो कब का 6 महीना पहले कहाँ, अभी तो बन के पूरा कंप्लीट तैयार हो गया होता। 6 महीना कोरोना के कारण डिले हुआ, क्योंकि ये सड़क पहले नेशनल हाईवे की सड़क थी। अब नेशनल हाईवे 4 लेन बना रहा था, ये सड़क को देना था स्टेट हाईवे को, ये करना था स्टेट गवर्नमेंट को करना था, स्टेट गवर्नमेंट को NOC लेना था केंद्र से। उसकी प्रक्रिया में मैंने काफ़ी मेहनत किया, नहीं तो समझिए कि अभी 1 आध साल रोड नहीं बनता अगर नहीं मेहनत करते तो। यहाँ से लेकर दिल्ली तक मैंने मेहनत किया और NOC वगैरह दिलवा के बार रोड सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रोड को, मंत्री जी को बोल के, और इसको तुरंत ये करवाए, टेंडर करवाए। और पानी लगातार पड़ते रहा। इस तरह की बारिश भी बहुत वर्षों के बाद हुई है, लेकिन उस पानी में भी हमने मोटेबल बनवाया इसको कि गड्ढा उड्ढा जितना था उसको करीब करीब हमने भरवा दिया है। और जैसे पानी अब छूटने को है तो उसमें काम भी अपना शुरू कर दिया, मशीन वगैरह ले लिया है, मटेरियल वगैरह गिरा रहा है और जल्दी ये रोड बन जाएगा। जमाव की भी पूरी नगर परिषद क्षेत्र में समस्या अभी भी देखने को मिल रही है। हालांकि कहीं ना कहीं ये कार्य नगर परिषद के कार्य क्षेत्र में आता है, लेकिन लोगों के नज़र में है कि विधायक जी ने ही कुछ ऐसा काम नहीं किया, जिसके चलते हमारे पूरे नगर की स्थिति जो है नारकीय बनी पड़ी है। हालांकि समस्या कहीं ना कहीं नगर परिषद के तरफ से है। तो क्या नगर विकास मंत्री या नगर विकास विभाग में आपने कोशिश की कि बाढ़ को नगर जल जमाव के से निजात दिलाया जाए?
देखिए, नगर परिषद ऑटोनोमस बॉडी है, वो कोई एमएलए एमपी के अंदर में नहीं होता है, वो ऑटोनोमस बॉडी है, उसको काम करना है, उसको फंड कलेक्ट करना है, अपना से टैक्स लेना है लोगों से, उस टैक्स के पैसे से रोड में नगर परिषद में काम करवाना है, गवर्नमेंट से भी ऐड मिलता है वो भी। तो गवर्नमेंट से तो मैंने बहुत सारे रोड नाला के लिए पैसा दिलवा के मैंने करवाया है, लेकिन दो कारण हुआ कि इस बार हम 15 साल में इस तरह से जल जमाव कभी नहीं हुआ, मेरे समय में बाढ़ में नहीं हुआ। इस बार हुआ कि इतनी बारिश हुई, इस बार इतनी बारिश हुई, अब पानी निकासी का बहुत सारा कारण अवरुद्ध हो गया कि जो मकान बना लिए बहुत सारा क्या किए हैं कि अपने बोड़ा लगा के और ये लगा के बंद कर दिए कि नहीं हमरे खेत में पानी, मेरा खेत नहीं डूबे, मेरे तरफ पानी नहीं आए, पूरा शहर पानी का आता है। तो उस तरह से अब हम लोग कई बार अफसर को पुलिस को भेज के सबको ये करवाए हैं, फिर लगा दे रहा है। तो पब्लिक जागरूकता भी नहीं है और काम तो है एक्चुअल में नगर परिषद का है। ऐसा रास्ता है सर आपके स्तर से जो कि अगले साल से लोगों को नगर के लोगों को ये जल जमाव से की समस्या से दो चार नहीं होना पड़े? देखिए, इसमें तो काम शुरू तेजी से हो गया है। भारत सरकार का नमामि गंगे स्कीम है, 56 करोड़ का ये काम है जो अपना पानी, यहाँ का पानी को पटवन के लिए ले जाएगा टाल एरिया में, और जितने शहर का पानी है जो नदी, गंगा नदी में जाता है, वो गंगा नदी में नहीं जाए, उसको फिल्टर करके ये करके जाए, नाला बन रहा है नाले के द्वारा, और सारे नाले जो ब्रांचेज नाले हैं शहर के, सारे नाले को जोड़ के वो पानी को टाल में किया जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगला बरसात आएगा उसके बाद किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। वो नगर परिषद एरिया में पानी आएगा भी, पानी तो आएगा लेकिन तुरंत निकल जाएगा, पानी का रास्ता रहेगा, पानी का निकासी जल्द हो जाएगी। अभी तो मालिक क्या कीजिएगा, हम लोग रहते हैं राजभवन और मुख्यमंत्री के बगल में रहते हैं, बहुत बारिश होती है तो भर घुटना पानी मेरे घर में हो जाता है। तो कभी कभी इतनी प्राकृतिक ये है, उसमें तो आदमी क्या कर सकता है, बस का चीज नहीं रहता। लेकिन ये काम नगर परिषद का है, नगर परिषद के हमको सारे चेयरमैन से हमको तीसरा बार एग्जीक्यूटिव अफसर की पोस्टिंग मैंने करवाया है कि एग्जीक्यूटिव अफसर ठीक नहीं है तो उसको चेंज करा, उल्टे ठीक नहीं है उसको चेंज करा, तीसरा एग्जीक्यूटिव अफसर आए हैं। हम कोशिश की है कि दोनों को नगर परिषद के जो वार्ड पार्षद चेयरमैन है और एग्जीक्यूटिव अफसर में बढ़िया तालमेल रहे, बढ़िया तालमेल करके बाढ़ के जो नगर परिषदीय का विकास हो। और अभी तो आचार संहिता लग गई है, आचार संहिता के बाद मैं वार्ड पार्षद, चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव अफसर सबको साथ बैठ के आचार संहिता खत्म होगा तो यहाँ के जो भी समाधान है वो मेरे अधिकार क्षेत्र का नहीं है, लेकिन हम उसके अलावा अपने ये का इस्तेमाल करके हम चाहेंगे कि नहीं, जो सामंजस्य रहे, नगर परिषद अफसर लोगों में सामंजस्य रहे और सुचारू रूप से यहाँ का विकास का काम हो, नगर परिषद एरिया का, यहाँ की गंदगी दूर हो, यहाँ जल जमाव की समस्या दूर हो। और बहुत सारा हम करवाए हैं, पानी निकलवाए हैं, बहुत सारा ये करके चेयरमैन को भी बोले हैं, एग्जीक्यूटिव अफसर को भी बोले हैं, बहुत सारा पानी निकलवाया है। लेकिन अब ज़्यादा पानी है तो धीरे धीरे निकलेगा, लेकिन आगे से ऐसी समस्या नहीं होगी। इस बार का जो चुनाव है, जो सर पर 28 को जो काउंटिंग होना है, उसके लिए जो मतलब जीत के लिए जो जरूरी समीकरण है, किस समीकरण के आधार पर मानते हैं कि इस बार जीत सुनिश्चित है? देखिए, इस बार तो मेरी बहुत हद तक कोई लड़ाई ही नहीं है। संभवतः यहाँ अपोजिशन से जो मेन अपोजिशन है, कांग्रेस को टिकट दिया है। कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं पूरी तरह हम भी नहीं जानते हैं, हम 15 साल से एमएलए हम भी नहीं जानते हैं, बहुत यहाँ रहते भी नहीं हैं, कहीं बाहर शायद पटना में बाढ़ 2 विधानसभा में इस तरह पटना में रहते हैं, तो हम कैंडिडेट को जानते भी नहीं हैं। दूसरे कैंडिडेट लल्लू मुखिया हैं, तो लल्लू मुखिया हैं कैंडिडेट, तो उनके बारे में किसी को कुछ बतलाने की जरूरत नहीं है कि बाढ़ में शांति पैदा हो सकती है कि अशांति पैदा हो सकती है, लोग सुरक्षित रह सकते हैं कि असुरक्षित हो सकते हैं। मैंने तो आज तक 15 साल में किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं। मदद जितना कर सकते हैं, व्यक्तिगत मदद, सार्वजनिक मदद, विकास का काम सब किए हैं। तो अब पब्लिक को चुनना है कि इसमें किसको चुनेगा। तो हमको नहीं लगता पब्लिक ऐसा ही कुछ न कुछ तो मुझ में देखी है। तो तीसरी बार आज़ादी के बाद 3 बार कोई अभी तक लगातार एमएलए नहीं रहे हैं। राणा सबसे बड़ा लीडर यहाँ के हुआ करते थे, राणा शिवलाखपति सिंह। हाँ, तो एक बार जीतते थे, हारते थे, फिर जीते, लगातार दोबारा कभी एमएलए नहीं, दोबारा कभी विधायक लगातार नहीं हुए हैं। 3 टाइम कोई नहीं हुए, दोबारा भी नहीं हुए, सबसे बड़ा नेता दोबारा नहीं हुए। तो हम समझे कुछ न कुछ तो खूबी है। हम चूंकि हम सबका बनाते हैं, बिगाड़ते किसी का नहीं है।
और काम करते हैं। लोग कहता है कि क्षेत्र में कम आते हैं, हम क्षेत्र में दिन रात क्षेत्र में जब बुलाता है, श्राद्ध हो, शादी हो, कोई फंक्शन हो, सब जगह जाते हैं, कहीं कोई ये नहीं रहता है। लेकिन ऐसे गांव गांव बवाते रहेंगे तो हम विकास का काम कब करेंगे? मेरा है कि गांव में बवाते रहना नहीं, उस गांव का विकास करना। अब बाढ़ में देखिएगा कई ऐसा गांव है जहां 10, 20, 25 करोड़ का काम एक एक गांव में करवाए हैं। कि पेयजल में हम खाली समझिए कि 125 करोड़ रुपया तो बाढ़ नगर परिषद एरिया और बाढ़ एरिया में हम अपने ये जो जल नल योजना मुख्यमंत्री जी का है, इसके अलावा हम अपने ब्रिज में 125 करोड़ का नल जल योजना करवाए हैं। नगर परिषद का आप देखोगे टोटल पाइपलाइन बदल दिए हैं, नया कई बोरिंग लगवाए हैं, नया कई टंकी बनवाए हैं, तो यहाँ की शुद्ध पानी यहाँ मिल सके, शुद्ध पानी लोगों को मिल रहा है। तो इस तरह करके हम कोई नगर परिषद एरिया में देख लीजिए आप, शायद कोई रोड गली बचा होगा जो 95% बन चुका है, बनवाए हैं। आज छोटा मोटा कोई होगा तो अगले बार निश्चित रूप से 5 साल जो आने वाला समय बनवाएंगे। आने साल वाला समय बहुत ऐतिहासिक उमानाथ मंदिर है, उसको बहुत विकसित कर रहे हैं। आप देखे ही होंगे उसका टेंडर 2.25 करोड़ रुपए का उसका हो गया, 1 करोड़ रुपया एनटीपीसी से दिलवा रहे हैं, और जितना 2-3 करोड़ रुपया और लगेगा तो करवाएंगे, वो करवाएंगे। और बाकी जो भी जहाँ जो भी ये है स्थल, उस हिस्टोरिकल प्लेस जहाँ लगेगा वहाँ काम करवाएंगे। एनएस जो स्कूल कॉलेज का मैदान है उसमें हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया है एसडीओ को भी और एग्जीक्यूटिव ईयर आरडब्ल्यूडी को भी, आचार संहिता लगने के पहले हाँ सबको दे दिया कि उसका एस्टिमेट बनाइए कि उसका स्टेडियम का ऊपर छज्जा बनाए, जो स्टेडियम बना है उसका छज्जा के लिए जमाव की स्थिति वहाँ, हाँ नहीं वहाँ, उसके बाद बाउंड्री बनाइए, तोड़ के नया बाउंड्री, नया गेट, और मॉर्निंग वॉक के इवनिंग वॉक के लिए प्लेटफॉर्म चारों तरफ, और बीच में पानी नहीं लगे, मट्टी भर के उसमें घास लगवाइए पूरा। उसमें जो पैसा लगेगा, हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है स्पोर्ट्स और कला संस्कृति के जो स्पोर्ट्स एंड कल्चर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मेरी बात हो गई है, उसमें जो भी पैसा लगेगा, जो भी खर्च होगा, चाहे 1 करोड़ रुपया लगे या उससे अधिक लगे, वो करवा के हम आचार संहिता के खत्म होने के बाद ही उसमें काम में लग के उसको टेंडर करवा के, जो कि एकमात्र मैदान है बच्चे को खेलने के लिए इसलिए टॉप प्रायोरिटी में उस ये को हम ये व्यवस्थित करवाएंगे। एक छोटा सा पार्क वहाँ बनवा रहे हैं, ये स्कूल के सामने 45 लाख का वो है, बहुत इतना कीचड़, घर में पानी घुस जाता था, वहाँ बढ़िया बच्चों का पार्क डेवलप करवा रहे हैं। तो हम मेरी सोच रहती है कि कैसे आज कोई गांव आप बिना आप गाड़ी के बिना ये पहले जा सकते थे, एक गांव 75% गांव आप नहीं जा सकते थे। आज आप हर गांव में अपने दो पहिया मोटरसाइकिल से या 4 चक्के वाले कोई भी गाड़ी से किसी भी गांव में किसी भी समय, बरसात हो किसी भी समय जा सकते हैं। तो कितना अंतर हुआ है लालू जी के शासन में और नीतीश जी के शासन काल में, और पहले जो एमएलए रहे हैं, मेरे एमएलए में कितना अंतर हुआ है। पहले लोग आपको बतला रहे हैं कि बहुत सारे सड़क पर शाम के निकलते थे, कब किडनैपिंग हो जाएगा, कब हो जाएगा, लुटा जाएंगे, महिलाएं कोई निकलती थी। आज बाढ़ में हमको लगता है कि आप लोग भी रहते हैं कहीं ना 10 बजे रात में, कहीं जाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लोग जाते आते हैं, लोग सुरक्षित हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं, माँ बहनें सुरक्षित हैं। तो काफी अंतर नरेंद्र मोदी के शासन, नीतीश जी के शासन में और लालू जी के शासन काल में आसमान जमीन का जितना अंतर हुआ है उतना अंतर हुआ है। और मैंने 15 साल मुझे मौका जनता ने दी है, कम से कम 1500 करोड़ से कम का काम 15 साल में हमने 1500 करोड़ से कम का काम नहीं करवाया। अब ये थे बोल 1500 करोड़ के कि 1500 करोड़ का काम हमने 15 सालों में कराया है। साथ ही जो बचे हुए काम हैं 15 सालों के बाद जो 20वां साल आने वाला है, जो बचे हुए काम है, जैसे जल जमाव की समस्या है, एनएस कॉलेज के ग्राउंड की समस्या है, या कुछ और समस्या हैं, इन पर भी हम अगले 1 साल के अंदर काम पूरा करवाएंगे। वैसे में इनके एक और बोल थे कि बाढ़ के लोग काम करने वालों को चुने या काम खराब करने वालों को चुने, ये बाढ़ के लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये तो वक्त बताएगा, आने वाला 28 तारीख बताएगा कि इनके बोल कितने सही निकलते हैं, और ये जो बातें हैं ये लोगों के दिमाग में कितना घर करती है, और लोग जो है इनके बातों पर भरोसा करके कितना वोट में टाइप डाइवर्ट। वैसे जो भी आज इनके विरोध में बातें निकल के आ रही हैं पिछले 15 सालों से, हमने भी गेस किया है कि जो लोग भी विरोध करते हैं अंतिम में जातीय समीकरण या काम, दो में से एक चीज़ को देखकर वोट इन्हीं को करती है। अब
28 तारीख को पता चलेगा कि जीत कितनी सुनिश्चित इनकी होती है। अब जो है कुछ ही समय बचा है कि लोगों को निर्णय करने के लिए कि किसको चुने। बाढ़ से आपकी आवाज़ के लिए कमालुद्दीन की रिपोर्ट।